अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। आज उसकी एक्सरसाइज 2.1 के बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है बच्चे हमारे पास लिखी हुई, यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आपने दर्जेदार बच्चे मसवातों को हल करना है, किसकी मदद से? यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी फार्मूले की मदद से आप लोगों ने यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बच्चे दो दर्जे हमारे पास फार्मूला क्या है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने ये देखे राइट किया हुआ है कि x विच इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस फिर स्क्वायर रूट के नीचे बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बच्चे इस फार्मूले को हम यहाँ पे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। ये बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे, इसे स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा और अपने फोल्डर्स के ऊपर साथ साथ नोट करते रहिएगा ताकि आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन जो है ये फाइनल के लिए काम आ सके। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन मैंने राइट की है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0। इसे बच्चे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसी की मदद से बच्चे हमारा ये जो फार्मूला है ये भी डिराइव होता है। अब पार्ट नंबर फर्स्ट है बच्चे, हमारे पास वैल्यू लिखी है 2x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बच्चे हम सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब बच्चे हमने ऊपर यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ये वैल्यूज हम आपस में कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यूज को राइट करेंगे जो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर देखें इस्तेमाल होनी है। तो बच्चे एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास ए की है और एक्स के साथ जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे बी की है और जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है वो हमारे पास किसकी है? सी की है। तो बच्चे हम यहाँ पे कंपेयर करके दोनों इक्वेशन को यहाँ पे वैल्यूज को राइट करते हैं। सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू कोएफिशिएंट कंपेयर होगा तो ए की वैल्यू बच्चे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे x है और इधर भी x है, तो b की वैल्यू हमें बच्चे यहाँ पे क्या मिल रही है? माइनस का 5 मिल रही है। तो बच्चे ये हमने माइनस का 5 राइट कर लिया। अब यहाँ पे c की वैल्यू है, इसको जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू हमें इक्वेशन के अंदर क्या मिल रही है? 3 मिल रही है। ये बच्चे हमारे पास देखें वैल्यूज जो है वो a b और c की राइट हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है बच्चे, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर इन वैल्यूज को पुट करना है और अपनी x की ये जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट कर लेना है। तो बच्चे हम ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे राइट करते हैं कि x जो है विच इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट बच्चे इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन के अंदर इस फार्मूले को राइट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखें कि x विच इज इक्वल टू माइनस इनटू, अब b की वैल्यू बच्चे मेरे पास कितनी है? माइनस का 5 है, ये मैंने माइनस का 5 ब्रैकेट में राइट कर दी, फिर प्लस माइनस हमारे पास ये वाली साइन आ जाएगी। अब b का बच्चे स्क्वायर है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -5 का स्क्वायर, फिर सेंटर में बच्चे माइनस की साइन, फिर 4 है इंटू ए में हमारे पास बच्चे 2 है और साथ में हमारे पास देखिए c है प्रोडक्ट के अंदर, तो c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है? 3 है। और ये सारी की सारी जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac ये स्क्वायर रूट के नीचे राइट हो जाएगी। और डिवाइड के अंदर बच्चे हमारे पास देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2a है, तो फार्मूले वाला बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और a की कीमत भी बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखें वो 2 ही है, तो हमने यहाँ पे 2 को राइट कर दिया। अब बच्चे इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकाल लेना, और कुछ भी नहीं इसके अंदर हमने करना। तो यहाँ पे देखें बच्चे हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर हम वैल्यूज को निकाल के राइट करते हैं। ये माइनस माइनस बच्चे हमारे पास प्लस का 5 बन जाएगा, फिर यहाँ पे बच्चे हमारे पास प्लस माइनस की साइन, ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और जो 5 है बच्चे हमारे पास इसका स्क्वायर होता है 25। यहाँ पे बच्चे साइन आ जाएगी माइनस की, देखें फिर 4 2 8 और 8 3 बच्चे हमारे पास होता है 24 और इसके ऊपर बच्चे आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट, और फ्रैक्शन में देखें कि 2 2 हमारे पास क्या होता है? 4 होता है। ये वैल्यू बच्चे हमने राइट कर ली। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, देखें हमारे पास ये जो 5 है ये तो फिलहाल रहेगा एज इट इज, प्लस माइनस की साइन। अब इसके रूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो 25 माइनस 24 करें तो बच्चे हमारे पास वैल्यू 1 बचती है और इसके ऊपर फिलहाल इसके रूट एज इट इज राइट रहेगी, डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास क्या है? यहाँ पे 4 है। अब बच्चे देखें कि जो 1 किसके रूट है वो हमारे पास 1 ही होती है, तो हम इसको राइट कर लेते हैं 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये बच्चे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो निकल आई है जो हमने यहाँ पे x लिखा था। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि हमारे पास ये वैल्यू प्लस माइनस की शक्ल में है, तो एक दफा इस वैल्यू को हम प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा इसको हम माइनस में लिख लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास ये वैल्यू जब प्लस में लिखी जाएगी तो आ जाएगा 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और जब बच्चे हम इसको माइनस में लिखेंगे तो राइट कर लेंगे x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 प्लस 1 जो है ये 6 होता है, डिवाइडेड बाय 4। ये 2 के टेबल पे बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है वो डिवाइड होती है, 2 3 6 होता है और फ्रैक्शन में 2 2 4 होता है। तो बच्चे हमारे पास एक x की वैल्यू राइट हो गई। अब यहां से बच्चे हम दूसरी वैल्यू को निकालते हैं तो x विच इज इक्वल टू 5 माइनस 1 हमारे पास बच्चे 4 होता है और फ्रैक्शन में भी देखें बच्चे हमारे पास 4 लिखा हुआ है।
यहां से बच्चे हमारे पास x की वैल्यू देखें कि जब 4 से 4 डिवाइड होगा तो आंसर हमें बच्चे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो सेकंड वैल्यू भी बच्चे हमारे पास x की जो है वो राइट हो गई। अब ये दोनों वैल्यूज बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वैल्यू राइट करें 3/2 और सेकंड वैल्यू राइट करें 1 और यही बच्चे हमारा आंसर है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर सेकंड है। वैल्यू है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15 विच इज इक्वल टू 0। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बच्चे सेम जैसे हमने पार्ट नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया सेम वही काम करेंगे कि सबसे पहले हम ये वैल्यूज जो है इस इक्वेशन के अंदर गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके राइट करेंगे। तो बच्चे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट a है वहां से हमें वैल्यू क्या मिल रही है बच्चे, a की वो 2 मिल रही है, ठीक है। यहाँ से b की वैल्यू देखिए माइनस का हमें 7 मिल रही है वैल्यू और c की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, माइनस का 15 है। ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे कंपेयर करके राइट कर ली। अब हम ना ये क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं बच्चे, ये वैल्यूज उठाते हैं और इस फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। आप लोगों ने ये फार्मूला यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिख लेना है कि बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं डायरेक्ट वैल्यू बच्चे आपके सामने यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि x विच इज इक्वल टू, ये राइट हो गया, माइनस का b है, माइनस की साइन बच्चे बाहर आ जाएगी और b की वैल्यू जो है -7 ये ब्रैकेट में राइट हो गई, फिर प्लस माइनस, अब यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब कि -7 का स्क्वायर, फिर माइनस का 4 इंटू a में वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2 है और c में वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है 15 है। ये b स्क्वायर -4ac की वैल्यू राइट हो गई और इसके ऊपर बच्चे क्या आ जाएगी हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी। फिर फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे देखें कि 2 इंटू, अब a की वैल्यू बच्चे यहाँ पे भी कितनी है 2 है तो हमने यहाँ पे 2 को राइट कर लिया। इसको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास जो प्लस माइनस की साइंस है इनको ऑपरेट करवा लेते हैं। ये माइनस माइनस बच्चे हमारे पास प्लस का 7 बन जाएगा, फिर ये प्लस माइनस की साइन यहाँ पे बच्चे हमारे पास एज इट इज राइट हो गई, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे 49 होता है, ये हमने राइट कर लिया। फिर माइनस और ये वाली माइनस 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 बच्चे मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होते हैं, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें बच्चे हमारे पास तो यहाँ पे आंसर 120 होता है और इसके ऊपर क्या आ जाएगी, होल के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। फ्रैक्शन में 2 2 बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखें कि ये जो 7 है ये एज इट इज रहा, फिर प्लस माइनस के साइन। अब बच्चे देखें कि 120 प्लस 49 जो है ये हमारे पास आंसर क्या आता है 169। दोनों को प्लस करें तो बच्चे 169 आता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 4 जो है ये एज इट इज राइट हो गया। अब बच्चे हमारे पास देखें कि ये 7 तो एज इट इज रहा, फिर प्लस माइनस 169 है बच्चे इसकी स्क्वायर रूट हमारे पास 13 होती है, हम यहाँ पे 13 राइट कर लेते हैं। फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू जो है ये सिंपल होकर राइट हो गई है। अब बच्चे यहाँ पे वैल्यूज दो फॉर्म में लिखी हुई है, प्लस में भी है माइनस में भी है, एक दफा प्लस में लिख लेते हैं एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। जो बच्चे हम यहाँ पे राइट करते हैं x विच इज इक्वल टू 7 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 4 और दूसरी वैल्यू को बच्चे हम राइट करते हैं x विच इज इक्वल टू 7 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो देखें हमारे पास वैल्यू आती है x विच इज इक्वल टू 13 प्लस 7 करें तो हमारे पास वैल्यू बच्चे 20 होती है डिवाइडेड बाय 4। 4 के टेबल में बच्चे 20 डिवाइड होता है, 4 1 जार 4 और 4 5 जार 20 होता है तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या राइट हो जाएगी 5 राइट हो जाएगी। अब बच्चे हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे देखें कि हमारे पास x जो है ये विच इज इक्वल टू माइनस का 13 है और प्लस का 7 है तो बच्चे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल देंगे और साइन बड़ी वाली आ जाएगी तो -13 में से जब 7 निकाल लेंगे तो 6 आ जाएगा और डिवाइड में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यू को राइट करते हैं, ये 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, माइनस की साइन बच्चे एज इट इज आ जाएगी, 2 3 जार 6 होता है और फ्रैक्शन में 2 2 जार 4 होता है और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास x की सेकंड वैल्यू जो है वो भी राइट हो गई। ये दोनों वैल्यू बच्चे हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, हम यहाँ पे राइट करते हैं हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू बच्चे हमारे पास 5 है, सेकंड वैल्यू हमारे पास यहाँ पे माइनस का 3/2 है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू है हमारे पास 2x का स्क्वायर प्लस 7x विच इज इक्वल टू 15। तो बच्चे सबसे पहले हम सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब बच्चे हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 7x विच इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ देखें कि वो हमारे पास है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0, मतलब कि इक्वेशन के बाद 0 है और कांस्टेंट की कीमत जो है वो हमारे पास इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर राइट है। तो हम क्या करेंगे इस 15 को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करवा देंगे। सबसे पहला काम बच्चे हमने ये करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास आ जाएगी 2x का स्क्वायर
प्लस का 7x ये बच्चे एज इट इज राइट हो जाएगी। ये प्लस का 15 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 और इक्वेशन के इस तरफ क्या आ जाएगा 0। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि ये वाली जो हमारी वैल्यू है ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह राइट हो चुकी है। अब बच्चे हमने यहाँ से वैल्यूज को कंपेयर करना है, तो देखें इधर x स्क्वायर के साथ a है और इधर x स्क्वायर के साथ 2 है, तो मतलब कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स कंपेयर होंगे तो a की कीमत जो है बच्चे वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे b की वैल्यू को देखें कि x के साथ b है तो यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, हमने बच्चे 7 को राइट किया, और c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी है माइनस का 15 है, ये बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ राइट होगी। अब हमारे पास बच्चे ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए हमारे पास फार्मूला x विच इज इक्वल टू माइनस b है और b की कीमत बच्चे हमारे पास यहाँ पे प्लस का 7 है तो हम प्लस का 7 राइट कर देंगे। फिर प्लस माइनस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर में भी बच्चे हमारे पास प्लस का 7 आ जाएगा, फिर माइनस का 4a इंटू c है, a में बच्चे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा और c में बच्चे हमारे पास यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ जाए तो 2a है तो हमारे पास 2 बाहर रहा, a की कीमत भी बच्चे हमारे पास 2 है तो हम यहाँ पे उसे भी 2 राइट कर देते हैं। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास जो है माइनस का 7 एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस के साइन 7 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे 49 होता है, माइनस और ये वाला माइनस बच्चे हमारे पास प्लस हो जाएगा, 15 2 30 और 30 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 120 होता है, इसके ऊपर बच्चे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगी और फ्रैक्शन में 2 2 4 राइट हो गया। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें कि माइनस का 7 एज इट इज रहा, फिर प्लस माइनस की साइन 120 प्लस 49 दोनों को बच्चे हम प्लस करें तो 169 होता है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी, ठीक है, और फ्रैक्शन में बच्चे हमारे पास 2 2 4 है। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई माइनस का 7 प्लस माइनस 169 की जो स्क्वायर रूट है बच्चे वो हमारे पास 13 होती है डिवाइडेड बाय 4। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी सेम यही किया था, 169 की स्क्वायर रूट 13 ही आई थी। अब अच्छा यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है ये राइट हो चुकी है, एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है, दो दफा हम इनको बच्चे सेपरेट सेपरेट करके राइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट बच्चे हम वैल्यू को राइट करते हैं x विच इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस बच्चे 13 के साथ ये वैल्यू राइट होगी डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे राइट होगी x विच इज इक्वल टू माइनस का 7। अब ये माइनस का 13 बच्चे राइट होगा डिवाइडेड बाय 4। इनको बच्चे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे प्लस का 13 है माइनस का 7 है, तो बच्चे प्लस 13 से माइनस 7 को निकाल दें तो 6 आ जाएगा, फ्रैक्शन में हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं 2 के टेबल पे डिवाइड होती है ये वैल्यूज बच्चे, तो 6 जो है जब 2 पे डिवाइड होगा 2 3 6 और 4 2 पे डिवाइड होगा तो 2 2 4, तो ये बच्चे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू x की जो है वो राइट हो गई। इसी तरीके से बच्चे हम यहाँ से दूसरी वैल्यू को निकालते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, x विच इज इक्वल टू माइनस का 7 और माइनस का 13। अब बच्चे दोनों साइन देखिए माइनस की हैं, जब दोनों माइनस की हो तो प्रोसेस एडिशन क्या होगा, साइन माइनस की लगेगी, तो साइन माइनस की लगा देते हैं। 13 और 7 बच्चे हमारे पास यहाँ पे 20 होते हैं और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ से बच्चे हम x की वैल्यू को राइट करते हैं, 4 1 4 और 4 5 20, और ये साथ में बच्चे हमारे पास माइनस राइट हो गई, तो यहाँ पे बच्चे है ये वैल्यू हमारे पास x की दूसरी भी राइट हो चुकी है। ये बच्चों ये दोनों वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट का हिस्सा है, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं फिर के हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे है 3/2 और सेकंड वैल्यू बच्चे यहाँ पे हमारे पास कितनी है माइनस का 5 है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है, वैल्यू है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 11 विच इज इक्वल टू 7x। तो बच्चे सबसे पहले सॉल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे ऐसा बना के राइट करेंगे। तो x स्क्वायर को बच्चे हमने सबसे पहले राइट किया, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ प्लस का 7x है, इसको उठा के सिर्फ लेके आएंगे तो ये माइनस का 7x हो जाएगा और ये प्लस का 11 हो गया विच इज इक्वल टू, जब ये वैल्यू बच्चे उधर चली जाएगी तो उधर कोई वैल्यू नहीं बचेगी, हमने इक्वल टू 0 राइट कर दिया। तो बच्चे ये वाली जो हमारी इक्वेशन बन चुकी है, तो देखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह राइट हो गई है। तो यहाँ से बच्चे अब हम इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने पे a की कीमत यहाँ पे देखें कि x स्क्वायर के साथ क्या है, जहां कुछ ना हो बच्चे वहां पे 1 होता है, तो a की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल गई, x के साथ बच्चे b है तो b की वैल्यू हमें -7 मिल गई और कांस्टेंट जो c है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 11 मिल गई। अब बच्चे हम यहाँ पे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, इसकी वैल्यूज को हम यहाँ पे बच्चे रिप्लेस करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखें कि माइनस की साइन बाहर है, अब b की वैल्यू यहाँ पे बच्चे हमारे पास -7 है, तो हम यहाँ पे माइनस का 7 राइट कर देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस माइनस की साइन b स्क्वायर है, तो बच्चे हम यहाँ पे राइट करेंगे माइनस का 7, फिर माइनस का 4 इंटू a इंटू c है, a की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 है,
ठीक है, और c की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो बच्चे हमने यहाँ पे 11 राइट कर दी। फिर 2 इंटू ए में बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये वैल्यूज राइट होगी। अब बच्चे हम इनको प्लस माइनस करके राइट कर लेते हैं। तो देखिए ये माइनस माइनस बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस के साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 7 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास यहाँ पे 49 होता है। फिर ये बच्चे माइनस की साइन, अब ये 4 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 44 44 1 जार 44 ही होता है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास ये 44 आ गया और इसके ऊपर होल की इसके रूट आ गई। 2 1 जार हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 बच्चे एज इट इज हमारे पास राइट हो गया। फिर प्लस माइनस की साइन, अब 49 माइनस बच्चे हम यहाँ पे 4 करें तो हमारे पास यहाँ पे 5 आता है और इसके ऊपर आ जाएगी इसके रूट डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे यहाँ पे क्या है, 2 है और ये x की वैल्यू राइट होगी। अब बच्चे 5 की जो इसके रूट है ये हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं होती, लिहाजा यही हमारा आंसर है। तो हम यहाँ पे बच्चे सॉल्यूशन सेट के अंदर इसको राइट कर देते हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 इसकी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे यही आंसर आपकी बुक की बैक साइड पे भी लिखा हुआ है जी बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है। वैल्यू है हमारे पास x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, फिर प्लस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 6a1/3। अब इस सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे, इन फ्रैक्शन को यहाँ पे खत्म करेंगे क्योंकि सेंटर में प्लस की साइन है। एलसीएम लेते हैं और इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चे इधर x माइनस 4 है और इधर x माइनस 3 है, दोनों वैल्यूज एलसीएम की हमारे पास राइट हो गई। जोग्राफिकल हमने बच्चे ये ले लिया। अब इस वैल्यू को अंदर रख के इस पे तकसीम करवाएंगे तो x माइनस 4 से ये x माइनस 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच्चे x माइनस 3 बचेगा। अब ये x माइनस 3 ऊपर वाले x प्लस 4 के साथ बच्चे जाके मल्टीप्लाई हो गया। देखिए हमने x प्लस 4 को पहले लिख लिया और ये जो वैल्यू बची थी हमारे पास ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई। फिर सेंटर में बच्चे ये हमारे पास प्लस की साइन, अब इस वैल्यू को दोबारा अंदर रखेंगे, इस x माइनस 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो बच्चे x माइनस 3 से x माइनस 3 खत्म हो जाएगा। ये x माइनस का जो 4 बचेगा ये ऊपर वाले x माइनस 2 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने लिखा बच्चे x माइनस 2 इंटू x माइनस 4 और विच इज इक्वल टू ये वैल्यू बच्चे जो नीचे है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 6 3 18 और ऊपर वाला 1 ऐड हो जाएगा तो 18 प्लस 1 19 डिवाइडेड बाय 3 बच्चे हमारे पास ये वैल्यू राइट होगी। अब इनको बच्चे हम प्रोडक्ट की शक्ल में राइट करते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो x से मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, फिर ये x जो है माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस 3x के साथ ऑपरेट हो गया, यहाँ पे राइट हो गया। अब प्लस 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 हो गया। इसी तरीके से बच्चे हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए x स्क्वायर फिर x माइनस 4 से हुआ माइनस 4x, माइनस का 2x के साथ ऑपरेट हुआ माइनस 2x, फिर ये माइनस माइनस प्लस 4 2 8 राइट हो गया। इसी तरीके से बच्चे हम नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 3 से ऑपरेट होगा तो माइनस का 3x हो जाएगा। अब माइनस 4 को अंदर ऑपरेट करवाएं तो माइनस का 4 है, x प्लस का है तो प्लस माइनस ये माइनस 4x से ऑपरेट हो गया, 4x राइट हो गया, माइनस माइनस बच्चे प्लस 4 3 12 हो गया। अब बच्चे इन वैल्यूज को सिंपलीफाई जस्ट करना है, हमने प्लस माइनस करके राइट करना है। देखें ये x का स्क्वायर आ गया, प्लस का 4x माइनस का 3x है तो बच्चे 4 माइनस 3 करें तो 1 बचता है, ये x राइट हो गया, माइनस का 12, सेंटर में प्लस की साइन इधर करेंगे बच्चे। देखें x का स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x माइनस का 6x और ये प्लस का 8 डिवाइड में बच्चे x का स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 4x बच्चे हमारे पास होता है माइनस का 7x और ये प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 19/3 एज इट इज हमारा ये चलता आ रहा है। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस प्लस को अंदर ऑपरेट करवाना है। तो देखिए हमने वैल्यूज को राइट कर लिया ओपन करके, डिवाइड वाली वैल्यू वैसी है और ये राइट साइड वाली भी वैसी है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि हमारे पास इधर वैल्यू x का स्क्वायर है और इधर भी x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारे पास बच्चे बन गए 2x का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस का 6x है और प्लस का x है तो माइनस 6 जमा 1 करेंगे, माइनस का 5x बच गया। अब माइनस का 12 है और जमा का 8 है, बच्चे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल दें तो माइनस 12 जमा 8 माइनस का 4 आ गया हमारे पास और फ्रैक्शन वाली वैल्यू एज इट इज और 19/3 भी एज इट इज। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू जो है ये सिंगल टर्म में राइट हो गई, यानी कि फ्रैक्शन यहाँ से खत्म हो गया, हमने एलसीएम लेके इसको खत्म कर लिया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे हम कर लेते हैं, 19 को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखिए हमने लिखा 19 इंटू x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ये जो 3 है ये ऊपर वाली वैल्यू से इक्वेशन की दूसरी तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब बच्चे हमने इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट किया, देखिए 19 अंदर ऑपरेट हुआ तो 19x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133x आ गया। फिर ये प्लस 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 की साइन 19 को बच्चे 12 से मल्टीप्लाई किया तो 228 हमारे पास आ गया। फिर विच इज इक्वल टू के बाद बच्चे हमारे पास 3 2 6 x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 3 15x और ये प्लस माइनस माइनस 4 3 12 हो गया। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लिकेशन के बाद राइट हो गई। अब हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है तो बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा देंगे तो इनकी साइन तब्दील हो जाएंगी। तो ये देखें जमा का 6x स्क्वायर इधर आया तो माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 15x इक्वेशन के उस तरफ आया तो जमा का 15x हो गया और ये माइनस
माइनस का 12 इधर आया तो हमारे पास यहाँ पे जमा का 12 हो गया, इक्वल के बाद यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं बची तो हमने 0 राइट कर लिया, क्योंकि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। अब बच्चे इनको प्लस माइनस करके राइट करते हैं। देखें यहाँ हमारे पास 19x का स्क्वायर है और माइनस का 6x का स्क्वायर है, तो 19 माइनस 6 करेंगे तो 13x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चे हम x वाली वैल्यू को करते हैं, माइनस का 133x है और प्लस का 15x है, तो बच्चे बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकाल देंगे तो माइनस 118 मतलब 118x हमारे पास बच गया। अब बच्चे यहाँ पे जमा का 228 है और जमा का ही हमारे पास क्या है 12 है, दोनों को जमा कर लें तो 240 आता है और ये इक्वल के बाद 0। अब बच्चे हमारे पास देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह हमारी ये इक्वेशन राइट हो के आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के वैल्यूज को राइट करना है। तो हम अब इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज को राइट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू है ये बच्चे हमारे पास देखें यहाँ पे 13 है, बी की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे माइनस का 118 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास यहाँ पे कितनी है 240 है। अब बच्चे हम यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसके अंदर वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो बच्चे माइनस इंटू बी की वैल्यू देखिए हमारे पास कितनी है माइनस का 118 है, इसका फिर बच्चे हमने यहाँ पे क्या लेना है स्क्वायर लेना है, तो ये वैल्यू हमने अंदर राइट कर ली। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4 ए में हमारे पास बचे यहाँ पे देखें 13 है और सी में हमारे पास यहाँ पे क्या है 240 है, डिवाइडेड बाय 2 ए में वैल्यू हमारे पास यहाँ पे बचे 13 राइट होगी। इनको बचे अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालते हैं। तो देखें वैल्यू बचे ये माइनस माइनस प्लस का 118 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस की साइन, माइनस का स्क्वायर बचे प्लस हो जाएगा और ये जो हमारे पास 118 है इसका बच्चे हम यहाँ पे स्क्वायर निकालते हैं। तो 118 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 13924। ठीक है, उसके बाद ये बच्चे माइनस की साइन, अब 13 को बच्चे सबसे पहले हम 4 से ज़र्ब करेंगे। ठीक है, और उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे 240 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12480। अब बच्चे क्या करना है, हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम स्क्वायर रूट को अप्लाई करवा देते हैं। डिवाइडेड बाय 13 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 2 26 होता है। इनको बच्चे अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये 118 हमारे पास एज इट इज राइट हो गया, फिर प्लस माइनस। अब बच्चे हमने क्या करना है 13924 में से हमने 1248 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चे यहाँ पे 1444। ठीक है, 1444 हमारे पास बच्चे आंसर आ गया। डिवाइडेड बाय बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है 26 है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर बच्चे हमने क्या करना है 118 को एज इट इज लिखा रहने देना है, फिर प्लस माइनस की साइन। अब हमने क्या करना है बच्चे स्क्वायर रूट निकालनी है 1444 की, तो हमारे पास इसका आंसर आता है 38। ठीक है, और डिवाइड में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा। अब बच्चे हमारे पास देखें ये x की वैल्यू जो है ये राइट हो गई जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर से निकालनी है। अब ये सिंप्लीफाई हो गई, एक दफा इसको प्लस में रख लेते हैं, एक दफा इसको माइनस में रख लेते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए हमने प्लस में रखा तो x विच इज इक्वल टू 118 प्लस का हमारे पास बच्चे 38 है और डिवाइड में हमारे पास यहाँ पे 26 आ जाएगा। और दूसरी वैल्यू बच्चे जब राइट करेंगे तो x विच इज इक्वल टू 118 माइनस का बच्चे हमारे पास यहाँ पे 38 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 26 राइट हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं भाई, यहाँ पे हम इनको प्लस कर लेते हैं, 118 जमा 38 करें तो हमारे पास आंसर 156 आता है और डिवाइड में बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या है 26 है। तो बच्चे हम यहाँ पे जब 156 को अंदर रख के 26 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास बच्चे आ जाएगी 6। हमने 156 को 26 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आंसर 6 आ गया, x की फर्स्ट वैल्यू राइट हो गई। अब बच्चे हम दूसरी वैल्यू अपनी निकालते हैं x विच इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे बच्चे हम 118 में से 38 को माइनस करेंगे तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है 80 डिवाइडेड बाय 26। अब बच्चे यहाँ पे हमने अपनी x की वैल्यू को निकालना है। हमारे पास ये 2 के टेबल पे बच्चे डिवाइड हो सकते हैं। देखिए 2 40 बच्चे हमारे पास 80 होता है और 2 13 हमारे पास 26 होता है। तो ये बच्चे हमारे पास सेकंड वैल्यू जो है x की वो भी राइट हो चुकी है और ये दोनों वैल्यूज बच्चे हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। हम इनको राइट करते हैं, हेंस सोल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू 6 है और 40 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज योर आंसर। देखो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6 वैल्यू है हमारे पास 3x - 3 डिवाइडेड बाय x + 1 which is equal to 2x - 1 divided by x - 1।
ये बच्चे हमारे पास जो वैल्यू है हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया, सोल्यूशन के बाद इसको एक दफा एज इट इज राइट कर लिया। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस की अलामत नहीं है इन दो वैल्यूज फ्रैक्शन के दरमियान में जो हम एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर सके। हम यहाँ पे सिंपल ये करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह वैल्यूज को बना के राइट करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले फिर हमने यहाँ पे देखिए क्या किया है कि ये जो वैल्यू 3x माइनस 3 है इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, और ये जो राइट साइड पे हमारे पास 2x माइनस 1 है इसको ये नीचे वाली वैल्यू x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। हमने बच्चे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखें ये 3x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बच्चे 3x का स्क्वायर बन गया। फिर ये 3x जो है माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ये माइनस होगा, और ये 3 1 जा 3x बन गया। अब माइनस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाना है तो ये माइनस प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हो प्लस माइनस माइनस 3x आर 3x हो गया, ये माइनस माइनस बचे प्लस हो गया 3 1 जार 3 विच इज इक्वल टू बचे। अब यहाँ पे 2x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2x x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x का स्क्वायर, फिर 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2x। अब माइनस 1 बच्चे जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो इनके अलामतें बदल भी देगा। तो देखिए प्लस माइनस माइनस का ये x आ गया, और ये प्लस माइनस प्लस हमारे पास माइनस 1 1 जार 1 आ गया। इनको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो एक जैसी टर्म आपके सामने नजर आ रही है कि इधर भी माइनस का 3x माइनस 3x है, हमने यहाँ लिखा कि 3x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3x माइनस का 6x हो गया, और ये प्लस का 3 बच्चे हमारे पास राइट हो गया। इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएं तो बच्चे ये 2x का स्क्वायर एज इट इज रहा। देखें ये प्लस का हमारे पास 2x और माइनस का x है, 2 माइनस 1 तो बच्चे 1 होता है, और ये हमने यहाँ पे देखे अकेला सिंगल x राइट कर दिया, माइनस का ये 1 आ गया। अब हमने बच्चे बनाना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे कि ये इक्वेशन के इस तरफ वाली जो वैल्यू है इसको उठा के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। जब मूव करवाएंगे तो ये प्लस का 2x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x उधर जाएगा माइनस का x, और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, और जब ये दोनों सारी वैल्यूज बच्चे उस तरफ चली जाएंगे तो इक्वल के बाद हमारे पास यहाँ पे 0 बच जाएगा। तो ये वैल्यू शुरू वाली बच्चे हमने एज इट इज ही राइट कर ली थी। अब इनको प्लस माइनस करें तो बच्चे 3x का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 3 माइनस 2 1 होता है बच्चे, हमने यहाँ पे x स्क्वायर राइट कर लिया, माइनस का 6x और माइनस का x है, साइन दोनों नेगेटिव है बच्चे, प्रोसेस एडिशन का हो जाएगा। 1 इधर लिखा है 6 इधर है तो माइनस का 7x हो गया, प्लस का 3 और प्लस का 1 प्लस 4 हो गया विच इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इस तरह की बन के राइट हो गई। अब हम कंपैरिजन करके बच्चे वैल्यूज को राइट करते हैं। देखें यहाँ पे a की जो वैल्यू है बच्चे वो हमारे पास 1 है, b की वैल्यू को कंपेयर करें bx के साथ होता है तो ये हमारे पास बच्चे माइनस का 7 है, और c की वैल्यू जो है ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 राइट हो गई। अब बच्चे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर यहाँ पे राइट कर लेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये लिख के इसके अंदर वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो देखें x विच इज इक्वल टू माइनस, अब b हमारे पास बच्चे कितना है वो माइनस का 7 है, ब्रैकेट में राइट हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के नीचे बच्चे b का स्क्वायर है मतलब कि माइनस का 7 यहाँ पे राइट हो जाएगा उसका स्क्वायर, फिर माइनस 4, a की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिख लिया, और c की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 है, हमने यहाँ पे 4 राइट कर ली, डिवाइडेड बाय 2a, और a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो इधर हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस ये बच्चे हमारे पास ये प्लस का 7 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस के साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर जो है ये बच्चे हमारे पास 49 होता है, फिर यहाँ पे बच्चे माइनस की साइन 4 4 जार हमारे पास यहाँ पे 16 होता है, और इसके ऊपर आ जाएगी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 1 जार 2। बच्चे इनको प्लस माइनस करें तो ये हमारे पास जो प्लस का 7 है ये एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस, अब 49 में से बच्चे हम 16 को माइनस कर दें तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है 33, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। अब ये बच्चे हमारे पास x की वैल्यू राइट होगी, क्योंकि 33 की स्क्वायर रूट जो है वो हम नहीं निकाल सकते क्योंकि 11 3 33 होता है। तो यही आंसर आ चुका है, हम इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर राइट कर देते हैं। तो फिर हमने यहाँ पे लिखा कि हेंस सॉल्यूशन सेट विच इज इक्वल टू, अब वैल्यू को राइट करें तो बच्चे 7 प्लस माइनस 33 इसकी स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 है, और ये हमारा बच्चे आंसर राइट हो गया है, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे आज के हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 6 पार्ट से इनको बच्चे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की, और बच्चे ये लॉन्ग के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे बच्चों का भी फायदा हो जाए। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।